तो आज का विषय है हमारा श्री हरि स्तोत्रम। तो पहला श्लोक इस प्रकार से है, देखिएगा। गाने वाले लोगों ने बहुत कठिन तरीके से इसको गाया है, लेकिन बहुत ही सरल है यह स्तोत्र। ठीक है, बहुत सरल है। जैसे देखिएगा, जगज्जालपालम कचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं। जगज्जालपालं कचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं। नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहं। तो कैसे बोलेंगे? जगज्जालपालं कचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं। नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहं। ठीक है, उसके बाद द्वितीय श्लोक देखिएगा, अर्थों को भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। देखिएगा, सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं। सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं। गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहं। तो कैसे बोलेंगे? सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं। गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहं। ठीक है, सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं। गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तीसरा श्लोक इस प्रकार से है, दिव्य श्लोक है, देखिएगा। रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं। चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहं। रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं। चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहं। ठीक है, उसके बाद चौथा श्लोक देखिएगा। जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं
सदैवानवीनम् जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकशेतुं भजेऽहं भजेऽहम्। तो जराजन्महीनं परानन्दपीनं समाधानलीनं सदैवानवीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं त्रिलोकैकशेतुं भजेऽहं भजेऽहम्। उसके बाद 5वां श्लोक इस प्रकार से है। वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और शेयर भी करिए ताकि सबको लाभ मिल सके। 5वां श्लोक इस प्रकार से है। कृताम्नाय गानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहम्। कृताम्नाय गानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहम्। ठीक है। कृताम्नाय गानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहम्। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 6वां श्लोक इस प्रकार से है। समस्तामरेशं द्विरेफाभकेशं समस्तामरेशम समस्त अमर ईशम है ना, देवताओं के समस्त देवताओं के ईशम। समस्तामरेशं द्विरेफाभकेशं जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दीव्यदेहं विमुक्ताखिलेऽहं शुभैकुण्ठगेऽहं भजेऽहं भजेऽहम्। समस्तामरेशं द्विरेफाभकेशं जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दीव्यदेहं विमुक्ताखिलेऽहं शुभैकुण्ठगेऽहं भजेऽहं भजेऽहम्। उसके बाद अब देखिएगा 7वां श्लोक इस प्रकार से है। सुरालीबलिष्ठं सुरालीबलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरवीरं महाम्भोधितीरं भजेऽहं भजेऽहम्। सुरालीबलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठं गुरूणागरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा योद्धधीरं महावीरवीरं महाम्भोधितीरं भजेऽहं भजेऽहम्। अब हम लोग 8वें श्लोक में चलते हैं। 8वां श्लोक इस प्रकार से है।
रमावामभागं तलानाग्रनागं कृताधीनयागं गतारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं गुणौधैर्यतीतं भजेऽहं भजेऽहं रमावामभागं तलानाग्रनागं कृताधीनयागं गतारागनागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं गुणौधैर्यतीतं भजेऽहं भजेऽहं। ठीक है। उसके बाद 9वां श्लोक इस प्रकार से फलश्रुति है। यह स्तोत्र पाठ करने का लाभ क्या है, देखिएगा। फलश्रुति इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं पदेदष्टकं कंठहारं मुरारे स विष्णोर्विशोकं ध्रुवं याति लोकं जराजन्मशोकं पुनर्विन्दते नो। इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तं पदेदष्टकं कंठहारं मुरारे स विष्णोर्विशोकं ध्रुवं याति शोकं जराजन्मशोकं पुनर्विन्दते नो। इस प्रकार से हम लोगों ने श्री हरि स्तोत्रम पाठ करना सीखा। यदि आप लोगों को लाभ मिला हो तो अवश्य ही वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और अन्य स्तोत्र के लिए आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा। आश्रम जीर्णोद्धार के हेतु यदि आप सहयोग करना चाहें तो अवश्य ही सहयोग करिएगा। आप लोगों के सहयोग से ही आश्रम का पुनर्निर्माण होने वाला है। तो आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे। मुझे विदा दीजिएगा। हम लोगों की भेंट अन्य किसी वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।